अब आप फिर खुशामदीद कहते हैं आपको इस बज़्म में जिसका नाम है नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए सजाई गई है और रोज़ाना 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप हमारे साथ रहते हैं। और अब हमारा जो नातिया मुकाबला सरकार की नाते वाह भाई वाह शुरू होने जा रहा है, उससे पहले मैं हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ अभी गुज़िश्ता दिनों कुछ वाक़या पेश आया, मैं उन्हीं की ज़ुबान से वो वाक़या सुनना चाहूँगी और फिर जी कुछ नहीं, मैं जा रहा था रास्ते में तो मेरा दोस्त था मेरा साथ, तो मैंने देखा एक फैमिली को रोड पे फारूक आजम मस्जिद के पास रोड पे एक फैमिली को रोका हुआ, तो उसके बच्चे पे पिस्टल था, उसके शौहर पे 2-3 लड़के थे और वाइफ पे पिस्टल रखे छीना। तो मैंने जाके गाड़ी लगाई, मैं उनकी हेल्प करने के लिए उतरा और मैंने गाड़ी उनसे आगे लगा दी, बस मेरे से गलती हो गई। अच्छा। और मैंने पिस्टल निकाला और मैंने जैसे टर्न किया, उन्होंने पहले ही मुझे 3 गोलियां मार दी और उनको तो नहीं लूटा, वो तो बच गए, लेकिन ये कि वो बच गए। हाँ, अल्लाह का शुक्र है वो बच गए, लेकिन मुझे गोलियां लगी, फिर हॉस्पिटल चले गए। अच्छा। और सबसे बड़ा मौजा ये हुआ कि मुझे जब अल्लाह का काम करते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह खुद अपनी मदद करता है। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। 3 गोलियां लगी हैं, ऑपरेशन जरूर हुआ मेरा, लेकिन मेरे अंदर कोई डैमेज नहीं। प्लीज बताइएगा, पॉइंट आउट करिए कि कहाँ कहाँ लगी आपको। ये ये लगी। और आपका यहाँ पर मैदा होता है, बिंगिनस्टाइन होती है, कुछ भी डैमेज हो सकता था और कुछ कहते हैं ना हल्का सा लगे तो फिर इंसान की फना हो जाती है। वैसे चोट लगे तो इतनी दर्द होती है और गोलियां लगी हैं और अल्लाह का काम किया और अल्लाह ताला ने और अब्बासी हॉस्पिटल वालों ने मेरी तस्वीरें लगाई हुई हैं कि हमारी ज़िंदगी की हिस्ट्री है कि 30 साल की हिस्ट्री के अगर किसी को गोली लगी है, उसको अंदर लगी है तो डैमेज लाजमी होता है। तो उस वक्त आपको खौफ महसूस नहीं हुआ कि अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि सारे हर इंसान के साथ फैमिली होती है, सारी चीजें होती हैं। असल में वेलफेयर का मकसद ही है दूसरों के लिए जीना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। काश आपकी तरह सब सोचने लगे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं मुआशरे में हल हो जाएं। जी, तो अब हम चलते हैं सरकार की नाते वाह भाई वाह की तरफ जो रोज़ाना हमारा नातिया मुकाबला जो यहाँ पेश किया जाता है और बड़े हमारी टीम ने बहुत सिलेक्टेड बच्चे इस मुकाबले के लिए चुने हैं और यहाँ भेजे हैं। सबसे पहले मैं सैयद हुर को दावत कलाम दूंगी और उनसे कहूँगी कि वो अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा और से जो खड़ा हूँ तो है ये तेरा करम पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो है ये तेरा करम मुझको गिरने नहीं देता है सहारा कुछ नहीं मांगता। मोहम्मद हमजा भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठा दो पर्दा
चमन चमन गए उनकी की समर गए उनकी का जलवा चमन चमन है उन्हीं से गुलशन में के रखे उनकी गुलाब में मुकाबले के आगाज़ में भी कहा था कि आप लोग रिपीट ना करें, इसके नंबर्स माइनस होते हैं, ठीक है। जो रूल्स हैं हमारे मुकाबले के उस हिसाब से आप चलें, वरना फिर आपके नंबर्स माइनस होंगे। तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी अलिशबा इमरान है, उनको भी मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। चला, आपने भी वही गलती की है, रिपीट किया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जो आपको रूल रेगुलेशंस बताए जाते हैं मुकाबले में, जब आप लोग जाते हैं कहीं भी आप जाएंगे तो आपके नंबर इसके माइनस होंगे। बिल्कुल जी। और आज तीनों ने अच्छा पढ़ा, कलाम तो तीनों ने ही अच्छा मुंतखब किया है, बट जो हमारे पहले पार्टिसिपेंट थे सैयद हुर, वो आज जो है वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, उतार चढ़ाव भी अच्छा था, तो वो मेरे ख्याल से कि आज फातेह वो हैं माशाल्लाह भाई। और सेकंड जो है वो जिस तरतीब से खड़े हैं उसी तरतीब से जो है वो आप लोग, जी बिल्कुल। मोहम्मद हमजा जो है वो सेकंड है और थर्ड जो है वो अलिशबा इमरान। अलिशबा और मोहम्मद हमजा आपके साथ शीट्स जाएंगी और आप जो है वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और यहाँ पर जो है वो आपकी मजीद तरक्की का सफर जारी होता है कि मजीद आपने मेहनत करनी है, ठीक है जी। जिस तरीके से अब सामने आपकी मिसाल बैठी है कि उन्होंने अपनी जान को दूसरों के लिए जो है वो मुसीबत में डाला, तो वैसे ही अब आपको अपनी जान अपने लिए मुसीबत में डालनी है कि आपने जो प्रैक्टिस है उसको नहीं छोड़ना, ठीक है जी। इसी के साथ अलिशबा और अरूबा हमारे साथ, और तीसरे कौन है? उस्मान। और तीनों बच्चे हमारे यहाँ पे सरतोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन उस्मान के लिए मैं कहूँगा कि कल बहुत खूबसूरत पराठे इसने खिलाए हमें, तो आंटी से बोलना कि आप जरूर दोबारा भेजें, क्योंकि कहते हैं कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हमें मजा लग गया बड़ा। और उस्मान इस वक्त सुन नहीं रहा, बुरी बात है उस्मान, हमारी बात जरूर सुनिएगा कि आंटी को बोलना है कि कल पराठे आ जाए। थैंक यू वेरी मच जी। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
जी, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सहरी ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है नूर सहर। मेट्रो वन न्यूज़ और RKS प्रोडक्शन की ज़ेर इश्तिराक आप ये ट्रांसमिशन रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक देखते हैं और हमारे साथ रहते हैं और हमें लाइव फीडबैक भी देते रहते हैं, जिसके लिए मैं स्पेशली अपने नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अब हम बढ़ रहे हैं रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले की जानिब, जो कि रोज़ाना आप हमारी ट्रांसमिशन में मुलाहिज़ा फरमाते हैं। जजेस यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उनको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम हसन मिर्ज़ा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दूसरे जज आरिफ अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज तशरीफ़ लाए और हमारे पार्टिसिपेंट भी यहाँ आ चुके हैं। पहली पार्टिसिपेंट है हमारी महराब फातिमा, तो उनको मैं दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाँ, टॉपिक आज का टॉपिक है भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आलिया वकार। वालेकुम अस्सलाम। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ हर कोई अपनी धुन में मगन है। सर खुजाने की फुर्सत नहीं, दाएं बाएं का होश नहीं, हर शख्स भूखा है। कोई इक़्तिदार का भूखा है तो कोई शोहरत का तालिब, कोई दौलत का परिस्तार है तो कोई पेट का भूखा। कह तो इंतशार बढ़ता चला जा रहा है, तहजीबो तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम सवाल के आखिरी हदों के भी आखिर तक पहुंच चुके हैं। हर तरफ से यही शोर सुनाई देता है कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं। आलिया वकार कायदे पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद, जो ये कहती है कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं। इस पर अमल करते हुए जब मैं अपने घर से बाहर निकलकर देखती हूँ तो रात के एक पहर एक नकाब और शोहरत अपने लगते जिगर को भूखों अफलास के बाइस ईदी सेंटर के झूले में डालती हुई नजर आती है। गलियों कुचों और चौराहों में बच्चे भूख भूख का रोना रोकर जान की बाजी हार जाते हैं। 2 वक्त की रोटी ना मिलने पर एक बूढ़ा बाप अपनी 6 जवान बेटियों को मौत के हवाले कर देता है। आलिया वकार, ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि देश की आवाम इस पर सिसक कर मरे? ज़मीन है क्या इसी वास्ते उगला था अनाज कि इब्ने आदमो हवा बिलक कर मरे? मिले इसी वास्ते बुनती है रेशम के ढेर कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे? माली ने चमन को इसीलिए खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। आलिया वकार, हमारे माशरे में चोरी चकारी कत्लो गारत का बाजार गर्म है। जब इस लूट मार की वजह इनसे पूछी जाती है तो ये यही कहते हैं कि पेट की भूख हमें मजबूर करती है। कल तक जो गरीब मांगने को इज्जत नफ्स की तौहीन समझता था, आज वही अपने बच्चों को गदागरी जैसी शर्मनाक आदत से मुतारिफ करवा रहा है। और उनसे जब इस बात की वजह पूछी जाती है तो वो यही कहते हैं कि हमारे पेट की भूख हमें मजबूर करती है। तो आलिया वकार, यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। आलिया वकार, यहाँ मेरा हुक्मरानों से एक सवाल है कि कहाँ है वो इमदाद? कहाँ है वो इमदाद कि जिसके लिए वो हाथों में कशकोल लिए हर वक्त अग्यार के सामने इंतजार में बैठे रहते हैं? कहाँ है वो इमदाद कि जिसकी वजह से गजा की पट्टी पर होने वाली बर्बरियत को वो नज़रअंदाज किए बैठे हैं? कहाँ है वो इमदाद कि जिसको वो ये कहकर वसूल करते हैं कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, भूखो अफलास इंतहा पर है, इसीलिए इमदाद के सिवा कोई चारा नहीं है? आलिया वकार, इससे पहले कि भूख इस मुल्क को खा जाए, बदहाली हमारी जड़ों को खोखला कर दे, लहजे बेआवाज हो जाएं, सुर संगीत सब बेसाज हो जाएं, खुदारा अपनी आंखों पर से ज़ाती मसाइल की पट्टी को हटाइए और देखिए उन लोगों की ज़िंदगियों को जो भूख भूख का रोना रोकर जान की बाजी हार जाते हैं। उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाइए। शुक्रिया। दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट मोहम्मद उवैस रोस्टरम पे तशरीफ ला चुके हैं। आप भी बेटा अपनी सदर अली वकार, मेरा आज का मौजू है भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। जब बात इखलाक व किरदार से आगे निकलकर रोटी कपड़ा मकान तक जा पहुंचे और इंसानियत 2 वक्त की रोटी की मोहताज हो जाए तो कहीं माँ की मोहताजी अपने बच्चों को मौत के मुंह धकेलती नजर आती है, तो कहीं बाप की शफकत अपने जिगर गोशों को जहर पिलाती नजर आती है। अहले नजर यकीनन मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि गजा के वो खंडर जिसमें रोते ससकते बच्चे मौत से लड़ लगेंगे, जहां निहत्ती अवाम इसराइल की सफाकियत का मुंह बोलता सबूत है। सदर अली वकार, जरूरत इस अमर की थी कि इसराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक फलस्तीन के हक में उठ खड़े होते, मगर अफसोस अहले इस्लाम यहूद व नसारा के सामने बेबस व मजबूर नजर आने लगे, क्योंकि अगर वो फलस्तीन का साथ देंगे उनको बैनुल अक़वामी पाबंदियों का सामना करना होगा
उनको डर है कि उनका IMF के सामने फैला कशकोल कहीं खाली न लुटा दिया जाए, उनकी मईशत को पहुंचने वाला नुकसान उनके मुल्क में घात के डेरे डाल दे। पर ये कहना गलत ना होगा, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है, मुफलिसी गिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। वो माँ जो आज तक अपनी इज्जत के सहारे मजबूत खड़ी थी, जब भूख उसके बच्चों की जान लबों तक ले आती है तो वो अपने बच्चों की जिंदगी भीख में मिली इमदाद मांगने के लिए खुद को सरेआम नीलाम कर देती है। सदर अली वक़ार, असल मामला अखलाकियात का नहीं माशियात का है। अखलाक व किरदार का मुजाहरा सिर्फ इस सूरत में होगा जब इंसान का पेट भूखा ना हो। ज्यादा दूर ना जाएं, अपने मुल्क के हालात देखें। कराची में एक बाप अपने बच्चों को जिंदा जला देता है, लाहौर की खातून 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर लेती है। सदर अली वक़ार, अगर आपको अखलाकियात संवारना है तो सबसे पहले इंसान की बुनियादी जरूरत पर नबरत आजमा करना होगा। फैज अहमद फैज इस बारे में कहते हैं, जिस देश में आटे चीनी का बहरान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश में हर चौराहे पर 2-4 भिखारी बैठे हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले आते हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। सदर अली वक़ार, जब लाकानूनियत, बदअमनी, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी आम हो तो अमीर तर, गरीब तर हो जाता है, तो कशकोल उठाने वालों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि आपने भूख को डेरे डालने का मौका दिया और इसी भूख ने आपकी बुनियादें खोखली कर रखी हैं। और जब आपकी बुनियादें मजबूत न की तो आपकी इमारत किस काम की? फिर ये आंखें रोज किसी को भूख के हाथों मरता देखेंगी, फिर कहीं बच्चे फुटपाथों पर भीख मांगेंगे और कहीं सहरा अपनी गोद में कब्रें बनाएगा। ऐ नस्ले नो के नुमाइंदों, तुम इकबाल के शागिर्द और कायद के एतबार हो। अगर आज तुमने अपनी खुदी ना अपनाई तो आने वाली नस्लें तुम्हें तारीख और आग से मिटा देंगी। उम्मीद क्या के सियासत के पेशवाओं से ये खाक बाज हैं, रखते हैं खाक से पैवन, हमेशा मुरो मगस पे निगाह है उनकी, जहां में सिफ्ती अनकबूत है उनकी कमन। समातों को शुक्रिया। पता नहीं कि आपका क्या आगे होना है, वो तो जजेस बताएंगे, लेकिन वाकई में चुनाव बहुत खूबसूरत था अल्फाज का, बहुत खूबसूरत अल्फाज थे कि वाकई में हमें इस तरफ पॉइंट आउट करना है चीज़ों को। जी फाइज़, आप कौन? तीसरी पार्टिसिपेंट हमारी हानिया मुंशी रोस्टम पे आए और अपनी बात का आगाज करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़िरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। सदर अली वक़ार, जिस देश में इंसानों की इज्जत ना हो उस देश में इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है। जिस देश में इंसानों की कदर ना हो उस देश में बिनते हवा सरे आम नाचती है। जिस देश में इंसानों की कीमत ना हो उस देश में भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। आज की मेरी तकरीर का अनवान है भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अली वक़ार, यहाँ भूख सिर्फ पेट की भूख नहीं, हवस की भी भूख लगती है। अली वक़ार, मैं कुछ अरसों से लगातार ऐसे वाक़यात सुनते आ रही हूँ जहाँ कभी एक बाप अपने बच्चों को चीज़ें मुहैया ना कर सका तो बच्चों की जान ले ली गई। कहीं एक नौजवान खुदकुशी कर लेता है तो कहीं एक बाप बच्चों को जहर देके मार देता है, तो कहीं एक माँ फाकों से बचकर नदी में छलांग लगा लेती है। तो उस वक्त मैं ये कहने पे मजबूर होती हूँ कि हाँ, वाकई भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अली वक़ार, हमारा ये मजदूर तबका जो मांगने को अपनी खुददारियत पर दाग समझते हैं, जिनके हक मार कर ये लोग पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं, जिनकी माएँ घर में खाना पकने पर आवाज़ दूंगी के बहाने रोज बच्चों को भूखा सुला देती है, तो मेरी समातों में ये आवाज गूंजती है मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी एक बात सुने जो रोज अपने बच्चों को यूं ही भूखा सुला देती है। अपनी इज्जत के सहारे जो थी मजबूत खड़ी वो एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग भी यही कहते हैं कि हाँ, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अली वक़ार, एक भूख हवस की भूख है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर
गाफिल कर दिया तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कमाने की ख्वाहिश ने। अली वक्कार, हमारे सरों पर मुसल्लत किए गए ये लोग अपनी भूख में इतने अंधे हो गए कि ये अपने ही लोगों पर जुल्म करने से कतरा नहीं कतराते। इन लोगों ने हमारे मुआशरे का ये हाल कर दिया कि वो मजदूर जो कभी कमा कर अपने बच्चों का पेट पाला करता था, वो आज खुदकुशी करने पर उतर आया है। और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब ये लोग खुदकुशी छोड़कर कत्लो गात पर उतर आएंगे और एक दिन यही लोग आपकी भी जान ले लेंगे, क्योंकि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतखाब एक तो आज के टॉपिक का, और तीनों बच्चों ने ही बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत फंबल हो रहा था, वो एक्साइटमेंट में ना थोड़े से अल्फाज आपका साथ और जाहिर है भी कंपटीशन तो नाम ही ऐसा है कि थोड़ा सा दिल में डर होता है, बट फिर भी इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जामे बोलना बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं अपने जजेस की जानिब माशाल्लाह बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी थी, और इसमें जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि किसी न किसी एक ने तो विन करना ही है। और जैसे आपने फरमाया था तो जीत जाते हैं, उनका सफर तो फिलहाल वक्ती तो ऐसे लगता है रुक गया, लेकिन हारने वालों को आगे मुस्तकिल की जारी रहती है। अच्छी तैयारी थी बच्चों की, अच्छी कोशिश थी। और अभी ये हसन भाई इंशाल्लाह बताते हैं कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड। अच्छा, हमारी क्योंकि ट्रांसमिशन फ़लस्तीन बेस्ड है और हम चाहते हैं कि इस मज़लूमियत की आवाज़ को बुलंद किया जा सके, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं बेटा जो कि आपके शहर में भी रोनुमा हुए होते हैं। जैसे आपने पिछले रमज़ान देखा होगा कि आटे की तकसीम के दौरान पे कितने लोग जो है वो मरे। और आप इस वाक़े को अगर यहाँ पे पॉइंट आउट करते कि कोई भी NGO सोशल वर्कर जो मदद करना चाहता है माशरे की, तो वो करे बेशक, लेकिन एक चीज़ काम को मुनज़्ज़म तरीके से करे। अभी भी रमज़ान के अंदर कुछ जगहों पे आटे की तकसीम होगी, ऐसा ना हो फिर भीड़ भाड़ लगे, क्योंकि भूख तो ताज़ीब के आदाब को भुला देती है और फिर किसी की जान चली जाए। ठीक है, कुछ तलफ़ुज़ात की गलतियाँ थी आप तमाम लोगों की, लफ्ज़ अखलाक, सफ़ाकियत, ठीक है, सवाल उठाया जाता है। और जब भी तकरीर करने के लिए आए ना, अभी तो आपने रोज़ा है नहीं आप लोगों का, तो थोड़ा सा पानी पी ले, क्योंकि आप लोगों को घबराहट का शिकार हो जाते हैं ना, उसके बाद तो फिर आप लोगों का हो जाता है गला खुश्क। फिर आप बीच तकरीर के दौरान जब करते हैं तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। और एक बात अवैस आपके लिए बेटा, एक अच्छे मुकर्रर की क्वालिटी ये होती है कि जब भी वो तकरीर करता है तो वो अपने ऐवान को मद्देनज़र रखता है कि मेरी जो वॉइस है उसकी कितनी पिच जाएगी, तो मेरे करीब होस्ट जो बैठे हैं, जजेस जो बैठे हैं, वो आवाज़ उनके कान पर चुभेगी नहीं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे और सर के इश्तराकी फ़ैसले के मुताबिक मोहम्मद अवेज़ जो हैं वो आज के फ़ाते मुकर्रर हैं। और सेकंड पोजीशन जो है वो सर के पास है और मेरे पास मिलाकर जो है सर के पास जो है वो महराब की है और मेरे पास जो है वो हानिया मुंशी की है। तो इश्तराकी तौर पर हानिया मुंशी जो है वो सेकंड पोजीशन और महराब की आज तीसरी पोजीशन, क्योंकि महराब अपने वक्त के अंदर अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर पाए। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कहीं पर भी जाना, जब कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। वैसे तो आप कहीं पे स्टेज पे खड़े हैं तो आप बहुत आम बोल सकते हैं, लेकिन आपको जब टाइम दिया जाता है उस टाइम फ्रेम में ही आपने बोलना होता है। जो फाते हैं और आपने आगे और मेहनत करनी और आप लोगों की लगन और बढ़ जाएगी और फिर वो टाइम आएगा कि सिर्फ आप ही फाते होंगे। ठीक है जी, इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं नूर सहर की ये खूबसूरत नशिस्त लेकर, जो आप रोज़ाना सहरी में मुलाहिज़ा फरमाते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से पेश की जा रही है RKS प्रोडक्शन की ज़ेर एहतमाम। और अब वक्त आ गया है किचन का। सब लोग ही इस वक्त किचन में होंगे, यकीनन मौजूद सब ख़वातीन किचन में होंगी। मुझे भी अपना किचन याद आ रहा है। और यहाँ पर मौजूद हैं शेफ़ शाइना हमारे साथ किचन में, और वो हमारे लिए आज सहरी में क्या बना रही हैं। चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम फायजा और जीशान, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो। आज आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज मैं भी वाइट ड्रेस पहन रही थी, लेकिन बस कुछ चेंज हो गया। कोई बात नहीं, आपको किचन में भी काम करना होता है ना, तो वाइट तो बड़ा बिल्कुल टची होता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है आप दोनों का कलर लग रहा है, जबरदस्त। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि पक रहा है क्या? पक रहा है क्या? जी जनाब, क्योंकि सहरी का टाइम है तो सहरी में जो क्रेविंग हो रही होती है वो हो रही होती है पराठों की। तो यहाँ पर स्पेशली मैं बना रही हूँ पराठे बना रही हूँ। पराठे कौन से बन रहे हैं जी जनाब? तो आलू के पराठे बन रहे हैं मज़ेदार से। और इसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहिना शुमाइल और वेलकम करती हूँ आपको अपने सेगमेंट रहमत सहर में। रहमत सहर में आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। और इसी के साथ आज की सहरी भी आप सब लोगों को मेरी जानिब से, RKS प्रोडक्शन की जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ ताउन किया है न्यू टाउन डेयरी।
न्यूटॉन डेयरी ने ताउन किया है। इसी के साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है वाइटल टी, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। इसी के साथ साथ हमारे साथ ताउन किया है रिकोल सिरप, रखे मैदे को हरदम कूल, रिकोल सिरप। हर्बल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेटकोस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये नेमत सहर सेगमेंट जो है वो स्पॉन्सर किया है। इसी के साथ साथ आ जाते हैं आलू के पराठों की जानिब। आलू के पराठे बन रहे हैं तो सबसे पहले हम चूल्हा जलाना, तवा मैंने रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। फ्लेम हमारी ऑन हो गई है। अच्छा जी, क्योंकि आलू के पराठे आप लोगों ने बहुत सारी फॉर्म्स में जो है ना आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन आज के जो मैं पराठे आपको सिखा रही हूँ, आप समझें ये रेसिपी वैसे मेरे ससुराल की है, ये भी मैं बता दूँ। और क्योंकि ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली से चलती हुई आ रही होती हैं, तो ये मेरे ससुराल की रेसिपी है। और मैंने बहुत तरीके के पराठे बनाए भी और खाए भी, लेकिन इतने मज़े के मुझे पराठे आज तक नहीं लगे, और बहुत ही सिंपल वे में बनते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमने देखे बहुत सॉफ्ट साइज़ का मैंने ये जो है वो आटा गूंदा हुआ है। आटा किस तरह से गूंदना है, आपने लेना है 1 कप मैदा और 1 कप फाइन आटा। इसी तरह आप अगर आधा किलो का बना रहे हैं, 1 किलो का बना रहे हैं, आप क्वांटिटी को रेशो जो है 1:1 रख लें, ठीक है। जितना मैदा उतना ही फाइन आटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 कप मैदा और 1 कप मैंने लिया फाइन आटा। साथ साथ मैंने उसके अंदर ऐड किया जो खाने का सोडा होता है ना, पिंच ऑफ, 1 चुटकी खाने का सोडा, थोड़ा सा नमक ऐड किया, और इसके साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी ऐड करी, और इसी के साथ साथ जो है वो मैंने इसे गूंद लिया। गूंदने के बाद अच्छा यहाँ मैंने आलूओं को जो है वो अच्छे से मैश करा, मैश करके इसके अंदर हरा धनिया जो है वो बारीक काट के डाल दिया, साथ साथ नमक डाला। अच्छा, आपने क्या करना है, सिंपल एक जो चीज़ जो है वो यहाँ पर पेड़ा। इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में सहरी का वक्त हुआ चाहता है। इस रमजान को और सिंपल बनाएं विद इस्लाम वर्ल्ड। डिजिटल तस्बीह और डेली रिमाइंडर से रखें इबादत को ऑन टाइम, कुरान को समझ कर पढ़ें और खुद को रखें महफूज विद तकाफुल प्लान्स। तवे पर डाल देते हैं और मैं आपको इसको फिल करना सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे फिल किया था। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप ले लें इस तरह से एक अदद पेड़ा। पेड़ा लें, इसको आप ऐसे इस तरह से आपने कर लेना है। उसके बाद ये जो आलूओं का बैटर है, अच्छा ठीक है, ये हमने ऐसे करके यहाँ से ऐसे, देन ऐसे, और ये ऐसे करके हमने इसके 4 साइड्स इस तरह किए। इसको हमने अंदर किया और ये हम ये इस तरह से हमने इसकी ये टेक्निक है, इसको आप करें। अच्छा, इसको आपने बहुत स्लो बेलना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको तेज़ बेलेंगे तो इसके अंदर से जो आलू का जो हमने मसाला फिल किया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको पलटेंगे और अब आप इसमें न्यूटॉन बटर का जो है वो आप इसमें बटर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से आपने इसमें, और अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो हम इसे, ठीक है, 1 साइड से फ्राई करेंगे। चलें जी, ये देखें आप, इसका कितना खूबसूरत सा कलर आया है। और साथ साथ जो है वो हम इसको भी हल्का सा, इसके आपने किनारे दबाने हैं और इसको हल्के हाथ से बेलना है, ठीक है। अगर आप इसको तेज हाथ से बेलेंगे तो आपका जो बैटर है वो बाहर निकल जाएगा। चले जी, इसको हमने बना लिया। फ्लेम को आपने लो ही रखना है, तवे को आप साफ कर लें, तवे पे कोशिश करा करें कोई भी चीज़ ना आ रहा है। और इसी के साथ साथ हम हल्के हाथ से इसे बेलेंगे।
तमाम साइड से इक्वली बेलना है। ठीक है जी। और अब इसे हम तवे की जानिब रखेंगे। चले जी। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने का मुझे कहा जा रहा है और क्योंकि हमें जाना है ब्रेक पे, बस मैं इसको फ्लिप कर दूं और ये देखें हम इसको हल्का सा इसमें ऑयल डालेंगे। यहाँ से जो हमारा पराठा हमने बनाया है इसको आप कट कर लें। ठीक है, बस को आपने कट किया। चले जी, ये पराठा भी हमारा बन गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। आप इसको अचार के साथ और इस तरह से तरकारी के साथ सर्व कर सकते हैं। जी, तो हमारी जो है वो आज की रेसिपी बन गई। हमने बनाया था यहाँ पर मज़ेदार सा आलू का पराठा बनाया था और इसके साथ बनाई थी तरकारी, और यहाँ पर इसको सर्व किया हमने अचार के साथ। और इसी के साथ सेगमेंट रहमत सहर जो है वो इजाज़त चाहेंगे आपसे, और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद आपको फ़ायज़ा और ज़ीशान करेंगे ज्वाइन।